यदि आपने हमारा पिछला वीडियो ग्रेविटी फॉल्स के बारे में देखा, मेरी पसंदीदा एनिमेटेड सीरीज है। हाँ, महिमा से नहीं हटी है। जब से यह 4 साल पहले समाप्त हुई थी, मैंने कई अच्छी एनिमेटेड सीरीज देखी हैं, जैसे हिल्डा या रिक और मॉर्टी। यह मेरे दिल में एक खास जगह रखता है और मैं एक जुनूनी फैन हूँ। हर बार मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो मैंने चौथी बार देखने पर भी नहीं देखी थी, जैसे कि टाइम बेबी की कहानी और कैसे यह दुनिया का अंत करती है। इसे कई बार पृष्ठभूमि में दिखाया गया है और जॉनी ने इस विशाल बच्चे के अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भों का आधा हिस्सा समझ लिया था, जो मुख्य सीरीज की घटनाओं के दौरान एक आर्कटिक ग्लेशियर में हाइबरनेशन में था। ग्रेविटी फॉल्स की खास बात यह है कि रहस्यमय होने के बावजूद यह जिन कई रहस्यों को प्रस्तुत करता है, वे अक्सर सुलझ जाते हैं। मुझे लगता है इसी कारण से मुझे विश्वास है सीरीज ने बताया था फिडलफोर्ड ने पोर्टल में क्या देखा था, जिसने उसे इतना चिंतित कर दिया और वह इधर उधर भविष्यवाणियां करने लगा। लेकिन समीक्षा करने के बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ। हमें पता है, लेकिन आंशिक रूप से। हमें आज के रहस्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी हुआ उसे याद करके शुरू करना चाहिए। अगर आपने ग्रेविटी फॉल्स नहीं देखा है तो यह एक बड़ा स्पॉइलर अलर्ट है। जाओ सीरीज देखो और उस उत्कृष्ट कृति को समझने के लिए 1 हफ्ता दो, फिर वीडियो के साथ जारी रखो। मैं किसी के लिए ग्रेविटी फॉल्स को खराब करने नहीं महसूस करता। हमें चेतावनी मिली है। सब सीरीज की घटनाओं से कई साल पहले शुरू होता है, जिसे हम ग्रेविटी फॉल्स के महत्वपूर्ण एपिसोड ए टेल ऑफ टू स्टैंड्स में देखते हैं। मैं याद दिला दूं, बड़े स्पॉइलर हैं। यह एपिसोड स्टैनली और स्टैनफोर्ड पाइन्स की जीवन कहानी बताता है, जो डिपर और मेबल के 2 महान चाचा हैं, जिनके इर्द गिर्द यह सीरीज घूमती है। बचपन में वे ग्लास न्यू जर्सी में रहते थे और समुद्र तट की खोज करना पसंद करते थे। हमेशा साथ रहते, और स्टैनली स्टैनफोर्ड को उन बदमाशों से बचाता था जिनसे स्टैनफोर्ड के 6 उंगलियां थीं। वे बहुत अलग व्यक्तियों बड़े हुए। स्टैनली एक शरारती लड़का था, मुश्किल से स्नातक कर पाया, जबकि स्टैनफोर्ड एक उत्कृष्ट छात्र था जिसने स्कूल में अधिकांश विज्ञान प्रतियोगिताएं जीतीं। एक दिन स्टैनफोर्ड द्वारा बनाई गई एक मशीन उसे सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का मौका दिया, जिससे स्टैनली अपने भाई खोने का डर लगने लगा। निराश स्टैनली मशीन देखने गया और एक दुर्घटना में उसने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे भाई के सपने टूट गए और वह कॉलेज में दाखिला नहीं पा सका। नतीजतन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और स्टैनली एक सेल्समैन बन गया और उसके उत्पाद धोखाधड़ी थे। इसलिए वह नकली पहचान का उपयोग करके यात्रा करने लगा, क्योंकि उसे कई राज्यों और देशों में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और 3 अलग अलग देशों में जेल भी हुई। इस बीच स्टैनफोर्ड को एक अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया और उसने स्नातक किया और अपने वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए एक अनुदान प्राप्त किया। उस पैसे से उसने असामान्यताओं का निर्णय लिया और शोध के बाद उसने निष्कर्ष निकाला, ग्रेविटी फॉल्स नामक शहर पृथ्वी पर सबसे अधिक असामान्यताओं वाला स्थान है। वहां उसने लोगों की मदद से अपना घर बनाया और अपने शोध को 3 जर्नल्स में दस्तावेजित किया। उनकी जांच निष्कर्ष निकला कि विसंगतियां आयाम से आई थीं, इसलिए उन्होंने पहुंचने के लिए एक अंतरआयामी पोर्टल बनाया। यह करने के लिए उसने कॉलेज दोस्त फिडलफोर्ड मैककेट से मदद ली, जिसकी तकनीकी प्रतिभा ने उन्हें पोर्टल को पूरा करने में मदद की। जब उन्होंने इसे एक टेस्ट डमी से परीक्षण करने का निर्णय लिया तो मैककेट अवशोषित हो गया था, लेकिन स्टैनफोर्ड ने उसे बाहर खींच लिया। पोर्टल से बाहर निकलने पर मैककेट अजीब तरह से व्यवहार करने लगा, कोड बोलने लगा और चेतावनी देने लगा कि जब ग्रेविटी फॉल्स और पृथ्वी आकाश बन जाए तो एक आंख वाले जानवर से डरना। मैककेट ने स्टैनफोर्ड से कहा कि पोर्टल खतरनाक था और उन्हें परियोजना को बंद कर देना चाहिए, लेकिन स्टैनफोर्ड इसे खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैककेट ने परियोजना को छोड़ने और जो हुआ उसे भूलने का फैसला किया। मैककेट कभी नहीं बताता कि उसने क्या देखा, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक बेहद दर्दनाक अनुभव था उसके बाद हुई हर चीज से। परियोजना छोड़ने के बाद फिडलफोर्ड खुद को अलौकिक घटनाओं से गहराई से प्रभावित पाया, अनिद्रा और पागलपन से ग्रस्त हो गया। मेमोरी गन, एक हथियार जिसे उसने खुद बनाया था, जो उसके दर्दनाक अनुभवों को मिटाने की अनुमति दी, जीवन को अधिक सहनीय बना दिया, इसका उपयोग उसे पागल बना दिया। फिडलफोर्ड ने ब्लाइंड आई सोसाइटी, एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ग्रेविटी फॉल्स के निवासियों पर मेमोरी मिटाने वाली बंदूक से उन्हें उनकी भयानक यादों और सबसे बुरे अनुभवों से मुक्त करना था। हालांकि फिडलफोर्ड की अलौकिक घटनाओं के साथ बार बार की बातचीत और मेमोरी गन पर अत्यधिक निर्भरता ने अंततः जुलाई 1983 तक उसे पागलपन की ओर धकेल दिया, लगभग 1.5 साल बाद, जब उसने पोर्टल के दूसरी तरफ क्या था देखा। फिडलफोर्ड अपने पूर्वस्व का एक भूत बन गया, जिसे अब ओल्ड मैककेट के नाम से जाना जाता है।
जो कचरे के बीच रहने वाला एक पागल आदमी था। यह हमें ब्लाइंड आई सोसाइटी के एपिसोड की एक बहुत ही जिज्ञासु स्थिति में ले जाता है, जहां हम मैककेट की यादों में देखते हैं कि अपने परिवर्तन को पूरा करने के बाद भी वह कोर्ट में बात करता है और बिल का संदर्भ देता है। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया और जितनी भी यादें उसने खो दी, फिर भी किसी न किसी तरह से पोर्टल की याद उसके भीतर गहराई में मौजूद थी। अब उसने जो देखा वह सीधे बिल से संबंधित है। उसने एक आंख वाले राक्षस की चेतावनी दी और बिल सिफर या त्रिकोण आदमी का उल्लेख किया कोर्ट में। स्टैनफोर्ड की कहानी का पक्ष देखते हैं, क्योंकि अगर याद हो तो स्टैनफोर्ड को पोर्टल बनाने में बिल की मदद मिल रही थी। स्टैनफोर्ड ने सोचा कि बिल एक प्रेरणा स्रोत है, ज्ञान देने वाला है, और उस पर भरोसा किया, यहाँ तक उसे कभी कभी अपने शरीर का उपयोग करने की अनुमति भी दी। फिडलफोर्ड अविश्वास करता था। स्टैनफोर्ड को एक आंख वाले राक्षस की चेतावनी दी। स्टैनफोर्ड ने संदेह करना शुरू कर दिया और पता लगाया कि बिल हमारी आयाम को दुःस्वप्नों के क्षेत्र से मिलाने का इरादा रखता था। आयामों के बीच अस्थिर फोम की तरह था जिसने बिल को फंसा रखा था। मैकगकेट के शब्दों की पुष्टि हो गई, तब तक उसके लिए देर हो चुकी थी। तो आखिरकार उसने पोर्टल के दूसरी तरफ क्या देखा? खैर, सीरीज में हमें वह जानकारी कभी नहीं दी गई। लेकिन ग्रेविटी फॉल्स सिर्फ एक सीरीज नहीं है, इसका एक छोटा विस्तारित ब्रह्मांड भी है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जर्नल 3 है, और यह शो जर्नल 3 नहीं है। कुछ साल पहले डिज्नी ने जर्नल 3 का एक भौतिक संस्करण जारी करने का निर्णय लिया, जो हमें स्टैनफोर्ड के गायब होने से पहले की घटनाओं का एक अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण देता है, जिसमें उस घटना को भी शामिल किया गया है और बिल द्वारा यह समझाया गया है कि मैकगकेट ने क्या देखा था। यह पता चलता है कि जब बिल ने स्टैनफोर्ड के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था, तो उसे जर्नल्स में कोड में लिखना मजेदार लगता था, और उन्हीं कोडेड संदेशों में से एक में वह फिडलफोर्ड के बारे में बात करता है, लेकिन वह हमें पूरा उत्तर नहीं देता। संदेश में मेरी आयाम की एक झलक थी, और इस मूर्ख ने अपना कमजोर दिमाग खो दिया और उसने देखा कि मैं अपने बाहरी कंकाल को त्याग खुद को पोषण दे रहा था। यदि आप दबाव नहीं सह सकते हैं तो कृपया छोड़ दें। यही हुआ था। फिडलफोर्ड ने बिल को अपना बाहरी कंकाल त्यागते हुए देखा। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। हमें नहीं जानते कि उसने भविष्यवाणियां क्यों शुरू की और वह कोड में क्यों बोलता था। खैर, मुझे लगता है कि उस वाक्य में ही हमारा उत्तर छिपा है, अंतिम उत्तर, लेकिन हमें विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। हाँ, फिडलफोर्ड ने भयानक देखा, लेकिन प्राकृतिक नहीं था। ऐसा था जिसे दिमाग समझ नहीं सकता। बिल सपनों का दानव है, अतिरिक्त आयामी क्षेत्र से आता है, मतलब उसका कंकाल उसे अलग आयामों में रहने की अनुमति देता है, जिससे उसे अपने रूप को स्वतंत्र रूप से बदलने की क्षमता मिलती है। यह बाहरी खोल के नीचे जो है वह सामान्य से बहुत दूर है। इसकी असली प्रकृति सामने आती है। जटिलता एक अकेले मानव मस्तिष्क की समझ से परे है। मेरी व्यक्तिगत थ्योरी में मुझे विश्वास है कि बिल, जो एक ड्रीम डेमन है, इंसानों की तरह सामान्य भोजन नहीं करता। हमें नहीं पता कि वह यह कैसे करता है, लेकिन जितना हम उसके बारे में जानते हैं उससे यह निश्चित है कि उसका मस्तिष्क से कुछ लेना देना है, और यह मुझे मेरी थ्योरी के अंतिम भाग पर लाता है। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि फिडलफोर्ड ने बिल के लंच में कोई बाधा डाली होगी या ऐसा कुछ। मुझे विश्वास है कि बिल ने यह खोजा कि फिडलफोर्ड का मस्तिष्क अत्यधिक स्वादिष्ट था जब उसने उसे अंतरआयामी बाधा को पार करते हुए देखा। फिडलफोर्ड ने न केवल बिल को अपना बाहरी कंकाल उतारते हुए देखा, बल्कि उसे अपने मन का उपयोग करके भोजन करते हुए भी देखा। बिल ने फिडलफोर्ड के साथ संपर्क किया और इसी कारण उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो गई। मुझे उम्मीद है कि यह अजीब सिद्धांत पसंद आया होगा। इसे पूरा करने में मुझे कुछ मेहनत लगी। मैं अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त रहा। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा निकला। कुछ कहने को नहीं है। आपको पसंद आया लाइक करें, वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।